जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता कर लिया, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। तो अब अकेडमी का टाइम हो रहा है, तकरीबन 1:30 बज चुका है। तो मैंने कहा अब निकलते हैं। नादिली भी आ गए थे नीचे, माशाल्लाह मुँह में भी डाल लिया गुलाब जामुन। और ये है जी मोहिउद्दीन साहब, और ये मैं हूँ, और ये गुलाब जामुन है। खाते हैं, अब देखते हैं किस तरह का है। खान के पास तो होता ही है, लेकिन बयान करने का जो है वो मतलब सलीका हमें नहीं आता। इतनी पाक हस्तियों का जो है वो हम किस तरह जिक्र करें। जब ये बीबी रसूल पाक के पास जाती थी तो रसूल पाक खड़े होकर एहतरामन इनका मतलब इनको प्यार करते थे। तो जब एक रसूल अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खुशबाश हूँ। तो बस ये है कि अभी रेडी हूँ, तो नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ ले फिर नाश्ता करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होता है कि कोई भी वीडियो या शॉर्ट अपलोड होता है वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर बात होती है। A few moments later. जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता कर लिया, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। तो अब अकेडमी का टाइम हो रहा है, तकरीबन 1:30 बज चुका है। तो मैंने कहा अब निकलते हैं। नादिली भी आ गए थे नीचे, यहाँ से भी बातचीत करते हैं। जी नादिली, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा, आज स्कूल नहीं गए आप? क्यों, छुट्टियाँ हो गई हैं? तो अरबी पढ़ने जाना है। तो आज नाश्ते में क्या खाया आपने? और चाय आज। निहारी और चाय आज। वाह, पहले चाय रस खाए फिर निहारी खाई है। पहले चाय नहीं, पहले निहारी खाई है, बाद में चाय खाई है। भाई मैं बाद में चाय रस खाए हैं। सही है, चलें फिर अब निकलें। मैं निकल रहा हूँ, मुझे इजाज़त है। मुझे झूला दे दो, झूला दे दें? ओके। ताकि गाड़ी की चाबी गुम कर दूंगा। चलिए जी, मैंने अब निकलना है। तो नादरी कहता मुझे झूला दे दें। मैंने कहा चलें ठीक है, इसको झूला देते हैं, फिर मैं ट्यूशन के लिए निकल रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह बात होती है। 2 hours later. जी जैसा कि आपको पता है कि बशीर और मुज़म्मिल मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने ना न्यू बाइक ली थी 125। तो कल उन्होंने वो बाइक भी दिखाई है, जैसा कि वो आज आपने व्लॉग में देखा मेरे। तो इनसे कल कहा था मजाक में कि बच्चों आप लोगों ने तो मुँह मीठा नहीं करवाया। वो बच्चे जो हैं वो देखें ये मिठाई ले आए हैं। तो ये बटाला स्वीट्स है हमारे बटाला कॉलोनी की बड़ी मशहूर। तो ये देखें माशाल्लाह, अब ये मिठाई खाएँगे हम। तो साथ में जो है वो बशीर मुज़म्मिल का शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने तो तकल्लुफ़ किया है, कोई ऐसी बात नहीं, मुँह मीठा करवाया है। मुज़म्मिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यार। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं बेटा, शुक्रिया तो कहना बनता है ना। अब कोई कोई होता है जो अपनी खुशी में जो है वो किसी को कोई चीज़ मतलब कोई मुँह मीठा करवाता है या याद रखता है। हर कोई तो मतलब नहीं करता, ऐसे ही है। तो कल का व्लॉग फिर देखा आपने? हाँ जी देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो मैंने आपका जो है वो चैनल का लिंक नीचे मेंशन कर दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको जो मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, थोड़े ही हैं अभी, तो वो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है? तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि भाई को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करें, सही है। तो मुज़म्मिल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तो आप व्लॉग भी देखा करें। कल के व्लॉग में जो है वो भाई ने कंप्लेन की थी आपकी, ठीक है? तो चलें जी, ये मोशन मुज़म्मिल मिठाई लाए थे, तो ये हम खाते हैं अब। और आप भी देख के जो है वो इंजॉय करें, मुंह मीठा कर लें आप लोग अपना। तो हम जो है वो खा के मीठा करेंगे, तो फिर बाकी जो है चला लीजिए जो है ऐड करते हैं। ये हम मिठाई खाने लगे हैं। ये मुबशिर भाई ने भी बर्फ़ी पकड़ ली है। वजाहत भाई से तो सब्र नहीं था हो रहा, उन्होंने माशाल्लाह मुंह में भी डाल लिया गुलाब जामुन। और ये है जी मोहिउद्दीन साहब, और ये मैं हूँ, और ये गुलाब जामुन है। खाते हैं, अब देखते हैं किस तरह का है। हाँ जी, गुलाब जामुन जो काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है ये। मुबशिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? चलें जी, अब बच्चे पढ़ा लें तो फिर इंशाल्लाह बात हो। 2000 years later. जी बस मैं अभी घर आया था। आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था क्योंकि सैटरडे है, तो एक आधी ट्यूशन से ऑफ हो गई। तो कल भी जो है वो बच्चे पढ़ाने हैं, क्योंकि पीछे काफ़ी छुट्टियां हुई थी। और कल हो सकता है मुझे जो है ना वो लाहौर जाना पड़े। एक दो काम है, लाहौर जाना, इस्लामाबाद जाना दोस्त के साथ ना। तो उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन करवानी है अपनी। तो आज जो है वो ज़्यादा व्लॉग नहीं बन सका।
बच्चे वो मिठाई लेके आए थे जिन्होंने बाइक ली थी, मुबशिर और मुजम्मिल, तो उनके साथ उनकी वो मतलब मिठाई खाई है। बाकी एकेडमी की रूटीन जो है काफ़ी बिजी रही, इसलिए मतलब व्लॉग नहीं कर सका। बस अभी पहुंचा हूँ, ठंड काफ़ी है, ये देखिए आपको कैब से लग रहा होगा। तो तकरीबन 10:15 का टाइम हो गया, तो अभी खाना शाना खाना है, खाना खाते हैं। नादली भी नीचे ही है, तो देखते हैं अगर वो व्लॉग में आएगा उसको ऐड करेंगे, नहीं तो फिर खाना खा लें फिर व्लॉग एंड करते हैं। A few moments later. जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया मैंने। तो ये कि व्लॉग एंड करना था आज। आपको जैसे कि पता है कि अयाम फ़ातिमिया चल रहे हैं, बीबी फ़ातिमा की शहादत के अयाम चल रहे हैं। तो आज क्योंकि शब शहादत है बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, 3 जमादुल सानी, तो आज के दिन बीबी जो है वो दुनिया से रुखसत हुई थी। तो बहुत, ये भी 10 मुहर्रम से कम दिन नहीं है। जितना जुल्म 10 मुहर्रम का हुआ था उससे कहीं ज़्यादा जुल्म जो है वो 3 जमात सानी का हुआ था। बीबी को किस तरह शहीद किया गया ये मैं बताने की वजाहत में नहीं जाऊंगा, लेकिन बीबी जो है वो अपना हक़ लेने गई थी, जो उनके वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था। लेकिन दरबार में जो है बीबी को झुटलाया गया, बीबी को कहा गया कि आप अपने गवाह लेके आएँ। तो ये वो बीबी हैं जिनके घर में फ़रिश्ते भी आते थे, दरवाज़ा नोक करके आते थे, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे वो भी दरवाज़ा नोक करके आते थे। रसूल, जब ये बीबी रसूल पाक के पास जाती थी तो रसूल पाक खड़े होकर एहतरामन इनका मतलब इनको प्यार करते थे। तो जब एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी बेटी के लिए जो है वो एहतरामन खड़े हो रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, तो कैसे बदबख्त लोग थे जिन्होंने इस बीबी को, जो जन्नत की सरदार जन्नत की माँ है। तो कहते हैं ना कि जैसे एक माँ को मतलब जो जो माँ का गुस्ताख होता है अपनी माँ को मतलब के साथ नाइंसाफ़ी गुस्ताखी करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता, और जिसने सरदारान जन्नत की माँ के साथ ज़्यादती की या उनके साथ जुल्म किया वो कैसे जन्नत में जा सकता है। तो ये गुस्ताख़ नबी है, गुस्ताख़ रसूल है, गुस्ताख़ बीबी फ़ातिमा है, गुस्ताख़ आले रसूल है, जिसने जो है वो बीबी को शहीद किया। तो हमारे एक अल्लामा ओन नकवी साहब गुज़रे हैं, मौला पंजतन पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए आसानियाँ करे। बहुत अच्छे वो अल्लामा साहब थे, शहनशाह नकवी साहब के बड़े भाई थे। तो उनका एक बड़ा मशहूर जो है ना क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वो मजलिस में मतलब फरमा रहे थे कि हम जो है अहले तशी लोग हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा के कातलों पे लानत करते हैं, तो आप हज़रत फ़ातिमा के कातलों पे लानत करें। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बीबी आयशा के कातलों पे लानत कर सकते हैं तो आप लोग बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातलों पे लानत क्यों नहीं करते। बात शिया या सुन्नी की नहीं है, बात यह है कि एक रसूल की बेटी जो है दुनिया से रुखसत हुई है, किस तरह रुखसत हुई हैं। तो अगर उनके लिए हमारे दिलों में क्या है, इसके लिए अहले बैत को मानने के लिए शिया सुन्नी होना ज़रूरी नहीं है, मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा इंसान होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसाई और हिंदू ये भी मुसलमानों से बढ़ के जो है वो अहले बैत को मानते हैं। मुबाहिला का जो वाक़या था जिसमें नबी की जो बेटी थी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इन्होंने ईसाइयों को मतलब बताने जाना था कि मैं सच्ची हूँ जो भी है। तो उससे पहले ईसाई जो थे वो सजदा रेज़ हो गए थे कि बीबी सच्ची हैं। तो ये मुसलमान, नामे नहाद मुसलमान, जो बीबी फ़ातिमा को जो है वो उन्होंने अपने दरबार में जुटलाया, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और तारीख़ में सुनहरी हरूफ में जो है वो लिखा हुआ है कि ये कितना और किस तरह जुल्म हुआ। इससे बड़ी और मज़लूमियत क्या हो सकती है। तो बस ये मेरे दिल में था कि आज बीबी की जो है वो शब शहादत लग चुकी है, तो मैं कुछ अपने मुंह से इबादतन जो है वो कुछ मतलब अर्ज़ कर सकूं। मैं गुनाहगार सा शख्स हूँ, लेकिन ये है कि जिस दिल में मोहब्बत अहले बैत है, हुब्बे अहले बैत है, वो कभी छोटा इंसान नहीं होता। वो बेशक वो गुनाहगार हो, लेकिन उसका दिल जो है वो बहुत साफ़ और बहुत अच्छा दिल होता है। तो ये है कि आपके दिल में हुब्बे अहले बैत है तो समझिए आप कामयाब हैं। तो बस ये मेरे ज़हन में था, मैंने कहा चले व्लॉग एंड करना है, तो आज ये एक बात, तो बस ये थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी। मेरे पास नॉलेज इंसान के पास तो होता ही है, लेकिन बयान करने का जो है वो मतलब सलीका हमें नहीं आता। इतनी पाक हस्तियों का जो है वो हम किस तरह ज़िक्र करें। तो
बस ये है कि बहुत जो है वो बहुत बड़ा और बड़ा स्याह दिन है आलमी तारीख़ में। इस्लाम की हिस्ट्री में जो है वो 3 जमादी ख़ानी का दिन बहुत बड़ा और बहुत तारीख दिन है। क्योंकि जब बीबी मतलब इस दुनिया से रुखसत हो रही थी तो बीबी ने मौला अली से कहा था कि आप जितना चाहें आप जी भर के रो सकते हैं, क्योंकि मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूँ। और बीबी ने ये भी मौला को काफ़ी वसीयतें की थी। तो बस एक आधी ज़हन में मेरे आ रही है कि बीबी ने कहा था कि मुझे मेरी कब्रों के मतलब सुराग ना छोड़ना, ताकि ये दुश्मन जो है वो मेरी कब्र पे ना आ सके। तो इसलिए बीबी की कब्र मौला ने बनाई थी। तो उसका एग्जैक्ट जो है वो मतलब किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि जन्नतुल बकी में मतलब बीबी की कब्र है। तो अब रसूल पाक का रोज़ा जो है वो मतलब बड़ा आलीशान, और उनकी बेटी का देखें आप, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का, तो ये बुग़्ज़ अहले बैत है, बुग़्ज़ नबी है, बुग़्ज़ मौला अली है। बस अब क्या कह सकते हैं। तो अब व्लॉग का करते हैं एंड। तो अगर आप लोगों को मेरी बात कोई बुरी लगी हो या कोई मतलब इस तरह का, तो कोई बात मैंने की नहीं जो बुरी लगने वाली हो, क्योंकि बीबी की अयाम फ़ातिमिया थे, तो मैंने कहा ज़ाहिर सी बात अपने व्लॉग में ये चीज़ ऐड करें, ताकि हमारे सुनने वाले देखने वालों को आइडिया हो कि 3 जमादी ख़ानी को क्या हुआ था, बीबी फ़ातिमा की शहादत किस तरह हुई है। तो वो आप लोगों के सामने है। बीबी मौला की रसूल पाक की वफ़ात के तकरीबन 75 से 95 डेज़ के अंदर अंदर बीबी की जो है ना वो शहादत हुई है। तो बस ये मैं ज़िक्र करना चाह रहा था। तो मैंने कहा चलें व्लॉग का एक क्लिप ऐड कर लेते हैं। मौला पंचर पाक मेरी इस कलील सी इबादत को जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।